अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार आजू काजमी जी। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब या आपके साथ डिस्कशन ऐसा किया जाए कि जहां दिल ही ना मिले, देश भी मिले। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और आज हम बात करेंगे सर मलेशिया की, और मलेशिया के साथ भारत की ट्रेड डील भी हो रही है, इकोनॉमी पे भी काम किया जा रहा है, डिफेंस पे भी बात हो रही है। एक जमाने में आप लोगों का कुछ ज्यादा अरसा पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोगों के मलेशिया के साथ टर्म्स काफी खराब थे और वहां से काफी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आया करती थी। तो सर इस पर भी थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये एकदम ये जो चेंज आया है बहुत अच्छा है, और कैसे आप आया। और पाकिस्तान के साथ भी आपके टर्म्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज पाकिस्तान कर सकता है जिससे कि मलेशिया की तरह हमारे भी टर्म्स भारत से बेहतर हो जाए। फंटास्टिक फंटास्टिक। सबसे बढ़िया बात आपने पता है क्या कर दी आज। अब मुझे धीरे धीरे पता है क्या लग रहा है, आप पाकिस्तान की कुछ ज्यादा ही भलाई सोच रही हैं, जो अच्छी बात है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और थैंक यू सर। इनफेक्ट आपके देशवासियों से अपील करता हूं कि जो आप बोल रही हैं जरा उसे सुने। उन्होंने जो बड़े आराम से बोल दिया, नेचुरली बोल दिया, उसका मतलब निकालें। एक मतलब क्या है? अगर इंडिया के रिलेशन मलेशिया के साथ अच्छे नहीं थे तो वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला? कि ये चीज हो सकती है। किसी के बिल्कुल। साथ कोई रिलेशन अच्छे होना या ना होना सरकमस्टेंसेस के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकते हैं। हो सकता ट्रू। है आज मेरी कोई जरूरत हो और मैं आरजू काजमी साहिबा से बोलूं कि आरजू जी जरा हमारी इसमें मदद करिए, और किसी भी वजह से उनकी अपनी कंपल्शंस में अगर वो मेरी मदद नहीं करती है तो इसका मतलब हमारे रिलेशन खराब हो गए। कहने का मतलब तो यही निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंटली खराब हो गए। देशों के बीच में, डिप्लोमेसी के बीच में, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। इसीलिए बोला जाता है कि आप के विचार ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आफ्टर ऑल मियां बीवी के भी विचार नहीं मिलते हैं, बाप बेटे के भी विचार कई बार नहीं मिलते हैं, ज्यादातर नहीं मिलते हैं। इनफेक्ट मैं तो ये कहूंगा, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात पर कि मेरे बेटे और मेरे विचार नहीं मिलते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट वी बिकम एनिमीज। सो आपने जो पाकिस्तान वाला पार्ट ऐड किया है, मेरे ख्याल ये सारी चीजों को सरपास कर जाता है। पाकिस्तान कर सकता है, हिंदुस्तान जरूर कर सकता है। हिंदुस्तान की कोशिशों का कहीं ना कोई अच्छा जवाब देकर पाकिस्तान जरूर कर सकता है। अब आ गई बात मलेशिया की। मलेशिया और मेरे बीच में पता है रिलेशन अच्छे बुरे का क्या मतलब होगा? इफ आई कैन करेक्टली रिमेम्बर, मलेशिया पूरी दुनिया में मेरी सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन के लोग वहां रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी, मेरे ख्याल आई थिंक इट वाज 3 मिलियन पीपल आर देयर ऑफ इंडियन ओरिजिन। और फिर भी उसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे। इसी को आप पाकिस्तान पे ले जाइए। ये पाकिस्तान की आप सिर्फ पाकिस्तान की बेटी नहीं है, आप हिंदुस्तान की बेटी है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा है। इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे में कोई अहंकार की बात नहीं है, कोई बड़प्पन की बात नहीं है, कोई छोटेपन की बात नहीं है किसी। ये बड़ी सीधी बात है। इस हिस्ट्री को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स अगर मेरे वो 3 मिलियन लोग जो मलेशिया में हैं, अल्टीमेटली वो मलेशियन गवर्नमेंट को, मलेशियन पब्लिक को समझा पाए, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, पढ़ाई लिखाई में कंट्रीब्यूट कर पाए, इंटेलिजेंसिया में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, तभी जाकर मलेशिया का स्टैंड चेंज हुआ होगा। मैं बिल्कुल। चाहूंगा मैं चाहूंगा इसमें सीख मिल सकती है हम दोनों देशों के लिए भी, और हमारे रिलेशंस में एक टर्म जरूर आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको ट्रिगर कैसे किया जाए। आरजू काजमी जी पिछले इतने सालों से कोशिश कर रही हैं, वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है। आपके इतने अच्छी बातें करने के बावजूद चीजें पाकिस्तान में अभी भी जो जो मैं कहूंगा कि वो जो हेट इंडिया वाला जो एनवायरनमेंट है, वो कम जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो खत्म नहीं होने दे रहा कोई ना कोई। और मेरे जैसे लोग कोशिश आपके साथ हमेशा ये कर रहे हैं कि मैं आपके साथ जब बात करूं तो इट शुड नॉट मेरे अंदर से निकल के ना आए
कि आई हेट पाकिस्तान. नो, आई डोंट. बिकॉज हेटिंग पाकिस्तान विल अमाउंट टू कि हम इंसानियत को हेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इंसान बसते. बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो ट्रेड डील हो रही है, इकोनॉमी पे भी आप लोग काम करेंगे, डिफेंस में भी, तो इससे भारत को और मलेशिया को आप क्या समझते हैं कि कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि ये चीज तो खैर फैक्ट है कि आपको लड़ाई झगड़े में इतना फायदा नहीं होता, किसी को गिरा देने में या किसी को कम कर देने में, जितना कि आप साथ में काम करें तो उससे दोनों ही देश जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। लेकिन सर ये क्या है, ये ट्रेड डील क्या है, और डिफेंस का स्पेशली? मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाइए. आपका मतलब पाकिस्तान की आवाम समझते जाए. मलेशिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सेमीकंडक्टर का. इसका मतलब बड़ी सीधी सीधी बात है, मेरी कंट्री इस समय सेमीकंडक्टर को ढूंढ रही है, उसमें आना चाहती है, बनाना चाहती है, इस्तेमाल करना चाहती है. मैं उनके साथ ये जरूर देख रहा हूं. हेल्थ केयर मेरे और उनके बीच में बड़ा एक अच्छा बैलेंस आ सकता है कि हमें भी कुछ चाहिए और उन्हें भी कुछ चाहिए. और इसी के पैरेलल अगर मैं चलूं तो पाकिस्तान को भी वो हेल्थ केयर जरूर चाहिए जो इंडिया के पास है. अदरवाइज इतने ज्यादा पाकिस्तानी इस तादाद में दिल्ली कभी नहीं आएंगे या इंडिया कभी नहीं आएंगे सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए. इसमें बुरा नहीं मानिए, ये मतलब अच्छाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. सो हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर के साथ अगर मैं मलेशिया के साथ बढ़ रहा हूं तो मेरे ख्याल अच्छी बात है. आई थिंक पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न. हेल्थ केयर के अलावा एक फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हमारा कंसर्न रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई बहुत कमी है, ये मैं मानता हूं कि हमारे को बहुत ज्यादा कमी नहीं है फूड की. हमारी फूड सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन म्यूचुअली दोनों अगर अच्छे कर पाए, दुनिया में फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट कर पाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख पाए, क्यों ना करा जाए. और मैं ये सवाल पाकिस्तान से भी पूछ सकता हूं, क्यों ना करा जाए. पाकिस्तान में अगर आटा महंगा है, अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी हुई है, अगर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड या फूड सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हम दोनों मिलकर कुछ कर पाए, आई थिंक इट्स वेरी वर्थ इट. मैं आटा खरीद रहा हूं 25 से 30 रुपए किलो, आप खरीद रही है 300 रुपए किलो. हम दोनों के बीच में 2 किलो आटे की जरूरत है, और टोटल अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो वो हो जाती है 330 रुपए. लेकिन अगर हम दोनों आपस में इसको शेयर कर लें तो वो 150 रुपए हो जाती है. इमेजिन, मेरे लिए थोड़ी महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं, जैसा हम मलेशिया के साथ कर रहे हैं. ट्रेड अपने आप में सबसे बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया का. मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है कि हर कंट्री के साथ वी आर रनिंग आफ्टर इट, वी आर गनिंग फॉर ट्रेड. ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, वगैरह वगैरह. क्योंकि ट्रेड अपने आप में मुझे दिखाता है कि यस, अगर मैं ट्रेड में आपके साथ इन्वॉल्व हूं तो मुझे अपने डिफरेंसेस को दबाना पड़ता है. चाइना मेरे लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल, उसके साथ मेरे ट्रेड है, हमारी अप्स एंड डाउन्स होती हैं, गलवान भी हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने एक दूसरे के ऊपर ट्रेडिशनल अटैक्स कर दिए, करोड़ों रुपए अपने बर्बाद कर दिए, उनकी तरफ से भी या मेरी तरफ से. आई थिंक सेम लर्निंग पाकिस्तान कैन हैव. ट्रेड पर ध्यान दो. तो सर पाकिस्तान तो बहुत टाइम से कह रहा है, सर पाकिस्तान तो कह रहा है कि ट्रेड खोलने के लिए, जो इमरान खान के जमाने में बंद की गई थी, लेकिन अब भारत की तरफ से इनकार है. तो एनवायरमेंट बनाना पड़ता है ना. अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मलेशिया के साथ बीच में हमारे रिलेशन थोड़े खराब हुए, एनवायरमेंट बनाए ना, एक माहौल बनाना पड़ेगा ना. अब अगर आपने देखिए कितनी जल्दी इस बात को पकड़ा है, लेकिन मैं आपके साथ फिर भी माहौल बना रहा हूं कि नहीं, आपके सिर्फ ये कह देने से कि ट्रेड करना है, ट्रेड नहीं होगा. ट्रेड का माहौल बनाना पड़ेगा, कहीं कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा. इट विल नेवर बी वन वे ट्रैफिक. मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब की ये अपील बहुत अच्छी अपील होगी कि हमें लोन नहीं चाहिए, हमें एड चाहिए. यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, ऐसा मेरा सोच है. मैं इसको बुरे तरीके से नहीं डाल रहा हूं, मैं पॉजिटिविटी में डाल रहा हूं. हमारे उनके बीच में एक और जो मलेशिया के साथ है वो है इन्वेस्टमेंट.
हम अपनी औकात के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी औकात के हिसाब से कर सकते हैं। म्यूचुअल विन विन सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं इस समय। हमारे बीच में एक और चीज है जहां हम एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे क्या करना है, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे पास उनके साथ काम करने के लिए एक कॉमन एजेंडा है। और सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा, दिमाग पर लिखिएगा, दिल पर लिखिएगा। म्यूचुअल शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जब तक नहीं होगी तब तक आप कभी किसी देश के साथ अच्छे रिलेशन नहीं कर पाएंगे। मैं अगर सिर्फ ये सोचूं कि मुझे आप देते रहें एड, कोई नहीं देगा। एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, बार बार नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लोन, शेक हैंड करिए, आप मुझे 100 रुपए दीजिए, मेरे से 2 रुपए इस पर इंटरेस्ट लीजिए, वो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि देयर इज अ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। वो भी 2 रुपए कमा रहा है, उसके 100 रुपए से मैं भी कुछ कमा रहा हूं। आई थिंक हम मलेशिया के साथ जब ये करते हैं तो ना केवल उसे समझ आता है, बट एक जिम्मेवारी भी आती है। जिस तरीके का हम उनके साथ डिजिटल इकोनॉमी डाल रहे हैं, ये एक फिनोमिनल टर्म है इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में या आउटवर्ड पॉलिसी में पूरी दुनिया के साथ, कि आजकल हम डिजिटल इकोनॉमी पर जा रहे हैं। हम अपना पैसा भी और उनका पैसा भी डिजिटली बढ़ाना चाहते हैं। और वहां शुरू होता है एक यूनिक चेंज, जिसकी वजह से इवन यूएस हमारे स्ट्रैटेजिकली अगेंस्ट हो गया था बीच में, लोकल करेंसी सेटलमेंट। मैं मलेशिया के साथ इसके ऊपर काम कर कि उनका और मेरा पैसे के बीच में डॉलर ना आए। क्योंकि अगर एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं उनके साथ टोटल आज की तारीख में ट्रेड करता हूं 18.6 बिलियन, आगे क्या वर्ड है, डॉलर। ठीक, दैट मींस डॉलर इज डोमिनेटिंग। मेरे स्ट्रैटेजिकली समझिए इस बात को। जी हर जी चीज डॉलर में क्यों? अगर मैं उनके साथ लोकल करेंसी में, पाकिस्तान और इंडिया अगर लोकल करेंसी में ये कहे बाई चांस कि हम 100 रुपए का ट्रेड करते हैं, वो 100 रुपए इंडियन हो सकते हैं, वो 100 रुपए पाकिस्तानी हो सकते हैं। होता क्या है कि हम दोनों $25 का ट्रेड कर रहे हैं आपस में। ये जो डॉलर वर्ड है, आई थिंक इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं, हमारी अपनी करेंसी की भी औकात होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है कि इन सब चीजों के पीछे फाइनली क्या निकल कर आता है? वो निकल कर आता है जो आप और मेरे बीच में है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हम मलेशिया के साथ वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हम मलेशिया के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम मलेशिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है पाकिस्तान में अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ये बोल देगा कि कर्नल साहब डिफेंस की तो बात ही नहीं कर रहे, जबकि स्ट्रेटेजिक वाले में डिफेंस भी है। बिल्कुल है, डिफेंस भी है। हाँ, मैं मान लूंगा क्योंकि वो तो 2024 से है मेरा उनके साथ, अभी से तो है नहीं। ये तो भाई फॉर्मल चीजें हैं। आज इस बार तो हम सिर्फ उनके साथ 11 कॉपरेशन एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि 2024 में हमने उनके साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी करी और उसका डिफेंस पार्ट है। लेकिन फिर भी अगर आज आपको लगेगा कि शायद हम कुछ डिफेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो शायद वो एंटी पाकिस्तान हो, नहीं। हम उनके साथ पिछले 5 साल से हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। ये आज से नहीं, तो स्टेबिलिटी की बात करो हमारे उनके बीच में। और वो इसके अलावा हम उनके साथ क्या बात कर रहे हैं? हम उनके साथ बात कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म की, कि किसी भी तरह की कोई टेररिज्म होती है तो भाई उसमें हम लोग आपस में कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया अकेला है जो इंडियन ओशन में और जगहों पर टेररिज्म, वाटर टेररिज्म की जिसकी हम बात कर रहे थे, करता हूं मैं, जो कि वो वाली चीज के खिलाफ। वाई? बिकॉज मलेशिया और मैं मैरीटाइम नेबर्स भी हैं, हमारे दोनों के इंटरेस्ट क्वेश्चंस में इन्वॉल्व। सो अगर आप मोटे तौर पर देखें, अगर सिर्फ वो वर्ड मैंने डिफेंस शुरू में डाला होता तो शायद इट में अपीयर थ्रेटनिंग, बट मैंने उसको लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि उसकी वैल्यू एक्चुअली उतनी ही कम है। आप अपने सारे रिलेशन सिर्फ डिफेंस के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन उल्टा है, अगर आपके बाकी सारे रिलेशंस काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, डिफेंस ऑटोमेटिकली उसमें आ सकता है।
एडजस्ट हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। पाकिस्तान नीड्स टू डू दैट। हैज पाकिस्तान एवर अपील्ड कि लेट अस डू अ काउंटर टेररिज्म ड्रिल? कभी बोला है? क्यों नहीं बोल सकते? सर शायद एक आध बार, शायद सर मुझे ठीक से याद ही, लेकिन शायद एक आध स्टेटमेंट शायद आया हो किसी का, मगर ज्यादा नहीं। आपके यहाँ से जरूर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि दोनों कंट्रीज मिलकर कर सकते हैं, लेकिन स्टेप कोई नहीं लिया गया, स्टेटमेंट ही था। मैं इस समय सिर्फ अकेले सिंगल आदमी की औकात के तौर पर बोल रहा हूं कि अगर आया होता, आप ही खुद सोचिए, तो एक बहुत बड़ी न्यूज होती भाई। आरजू काज़मी और मैं अगर इन चीजों पर बात कर रहे हैं, डजंट मेक बिग न्यूज। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके वो जो फैन फॉलोइंग जो लाखों में है, कहीं ना कहीं ये बात जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो वो यूट्यूब में वो जो मीम्स बनकर निकलकर वापस आती हैं आपके वाले प्रोग्राम्स की, उसमें ये सब बातें होती हैं कि किसी ने अच्छी बात करी है या नहीं करी है। सो अगर आप ज्यादा मोटे तौर पर देखें, हमारे मलेशिया के साथ रिलेशंस जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं जहां देयर इज अ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। एक दूसरे के साथ उठने की, एक दूसरे को दबाकर खुद उठने की नहीं बात हो रही है। इसलिए आप पाएंगे कि इस समय इंडिया की बात शायद यूरोपियन यूनियन सुन रहा है, इवन जापान सुन रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सुन रहा है, यूएस ने फाइनली सुन ली है। सिर्फ हार्ड ऑफ हियरिंग कौन है? हार्ड ऑफ हियरिंग पाकिस्तान क्यों हो रहा है? व्हाई कांट इट अंडरस्टैंड? व्हाई? बोलने दीजिए किसी को दो लाइन के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर बोलने से अब चीजों को ठीक करना है या गलत करना है? बात सीधी सीधी है। आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं। हम मलेशिया को इसलिए भी अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि मलेशिया इस समय आसियान कंट्रीज का चेयरमैन भी है। और स्ट्रैटेजिक देखिएगा, स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं, बढ़िया सी स्ट्रैटेजी निकाल के दे रहा हूं आपको कि आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया वांट्स टू डू अ इंडो ट्रेड, इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसको कहते हैं AITIAG, ITAP। So that is called as Asian India Trade in Goods Agreement। हम उसके साथ आसियान कंट्रीज के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हम मलेशिया के साथ चल रहे हैं कि भाई साहब ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस, क्योंकि अगर हम आपके साथ यहाँ अच्छा कर रहे हैं या आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप वहां पर भी हमारा सपोर्ट करोगे। हम मलेशिया के साथ मलेशिया इंडो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। इकोनॉमिक, डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात नहीं करी है, इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है, पाकिस्तान से अच्छा और कौन जानता है, कि अगर आपको अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो कुछ भी कर लीजिए, पैसा तो चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको डिफेंस भी अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो भी पैसा चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सो अगर आप मेरे से मलेशिया वाली बात पूछे तो आपने खुद ही कितने अच्छे से शायद समझा होगा कि एक खराब रिलेशन अच्छे रिलेशन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मेरी कंट्री के स्ट्रैटेजिक रिलेशन आसियान कंट्री के भी कैसे सर्व हो रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है मेरे लिए। सो व्हाई कांट पाकिस्तान? मैं हर चीज में पाकिस्तान आपको इसलिए डाल रहा हूं कि अल्टीमेटली आपके और मेरे बोलने का या बात करने का फायदा जब ही है जब हम दोनों कंट्रीज को कहीं कोई अच्छी सीख मिल जाए या हम कुछ अच्छा कर। आई थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान स्पेशली बिकॉज हमारे बीच में जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3 मिलियन मलेशियंस जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसलिए हमारे साथ शायद अच्छा है। पूरा का पूरा पाकिस्तान मेरे साथ का है। देयर इज हार्डली एनी पाकिस्तानी, देयर विल बी हार्डली एनी पाकिस्तानी जो अपने पूर्वजों को हिंदुस्तान में याद ना करता हो। परवेज मुशर्रफ आए थे, कितनी भी हेट्रेड हो, लेकिन वो अपनी हवेली ढूंढ रहे थे चांदनी चौक में। सोचिए, देयर इज अ इमोशनल कॉर्ड। उस इमोशनल कॉर्ड को दबाकर अगर हम सिर्फ फैनेटिज्म की तरफ चले जाएं, और वो फैनेटिज्म जो दोनों कंट्रीज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म, फायदा किसका है? सबको मालूम।
बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन सर ये ज़रूर है कि आई विश के दोनों कंट्रीज़ में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हों जो आपकी तरह बात करते हों, जो ठीक है, जो गलत है उसको गलत भी कह रहे हैं, लेकिन ये कि साथ ही उसको ठीक करने के लिए भी बात की जा रही है और कुछ ना कुछ ऐसा है कि लोग समझें और ख़ास तौर पे स्पेशली वो लोग जिनके हाथ में पावर है। सर, आम पब्लिक तो आपको पता है कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है वो हमेशा रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर।